शेड्यूल एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में काफ़ी को तकलीफ होती है। और भाई ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, शेड्यूल से एक क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। और इसी को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। अनुसूची कहिए या शेड्यूल कहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे बहुत सारे परेशान रहते हैं और याद ही नहीं हो पाता है। तो लेकिन आज का जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आप 2-3 मिनट के अंदर शेड्यूल को याद कर लेंगे और लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम में जाने से पहले बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा और जीवन भर आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। तो शेड्यूल को पूरी तरह से याद करने के लिए अनुसूची को एक ट्रिक के अंदर कंबाइंड कर दिया गया है। तो इस ट्रिक को समझने के लिए आप लोगों को बस एक चीज़ याद रखना होगा, वो याद रखना होगा TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। आपको बस ये एक लाइन याद रखना होगा। अगर आपको ये एक लाइन याद है तो आप समझिए कि आपको पूरा अनुसूची आपके दिमाग में पूरी तरह से याद है। तो चलिए इस एक एक वर्ड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें से टी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ई किस चीज़ को इंडिकेट करता है और ए किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ROL जितने भी वर्ड हैं सबको इंडिकेट करता है। आप लोग अपने मन से यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा। टी मतलब शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची 1, ई मतलब शेड्यूल 2 अनुसूची 2, ए मतलब शेड्यूल 3 अनुसूची 3, आर मतलब अनुसूची 4, एस मतलब अनुसूची 5, ओ मतलब अनुसूची 6, एफ मतलब अनुसूची 7, ओ मतलब अनुसूची 8, एल मतलब अनुसूची 9, डी मतलब अनुसूची 10, पी मतलब अनुसूची 11 और एम मतलब अनुसूची 12। अनुसूची 12 इस चीज़ को आप लोग अपने मन से ऐड कर लीजिए इसमें, ताकि ये बेटर रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले समझ लेते हैं टी का मतलब। टी का मतलब जो कि अनुसूची 1 को डिस्क्राइब करता है, अनुसूची 1 को डिस्क्राइब करता है। तो इसका मतलब होता है टेरिटरी एंड इट्स बाउंड्री। टेरिटरी 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 यानी कि राज्य एवं उसके क्षेत्र, राज्य एवं उसके उसके सीमा। यानी कि अनुसूची 1 है, उसमें पूरी तरह से राज्य एवं उसके सीमा के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को टी से पूरी तरह याद रख सकते हैं, टेरिटरी। तो दूसरे नंबर पर अपना जो अनुसूची आता है वो है ई। क्या है? ई है। तो ई का मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं। तो ई का मतलब होता है इमॉल्वमेंट्स। इमॉल्वमेंट्स इमॉल्वमेंट्स और ये वर्ड काफ़ी सारे लोगों को जान पहचान नहीं होगा। तो अगर आप लक्ष्मीकांत देखते हो तो उसमें ये वर्ड दिया गया है और इसका मतलब होता है सैलरी। सैलरी चाहे वो गवर्नर का सैलरी हो, स्पीकर का सैलरी हो, चाहे कोई भी सैलरी हो। तो अनुसूची 2 में सैलरी के बारे में बताया गया है। तो आपको ई तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ए आता है। तो ए का मतलब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ए का मतलब यहाँ पे है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि शपथ। चाहे वो राज्यसभा मेंबर का हो, चाहे वो लोकसभा मेंबर का हो, कोई भी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में दिया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे ए से इंडिकेट कर दिया हूँ। उसके बाद मेरे पास एक वर्ड आता है यहाँ पे, एक बाद आर आता है। तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राज्यसभा। तो अनुसूची 4 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा ताकि बाद में आप भूल ना जाओ, याद रहे आपको। उसके बाद आता है एस। एस का मीनिंग मैंने यहाँ पे रखा है शेड्यूल एरिया से। शेड्यूल एरिया से यानी कि पिछड़े क्षेत्र से। और पिछड़े क्षेत्र के बारे में जो भी प्रोविज़न है, जो भी है, वो अनुसूची 5 में दिया गया है और जिसको यहाँ से एस से मैंने डिनोट कर दिया गया है। यहाँ पे एस से डिनोट किया हूँ। उसके बाद आता है ओ। तो ओ से क्या चीज़ होता है? ओ से होता है अदर ट्राइबल
एरिया यानी कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। और जनजातीय क्षेत्र में आप लोग यहाँ पे बात एक ट्रिक और लगा सकते हो, AMTM। तो इस AMTM का मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से याद रख सकते हो। ओ के बाद जो अपन लोग के पास जो वर्ड, उस वर्ड है वो है अपना एफ। और एफ का मीनिंग क्या होता है? फेडरलिज्म। तो आप लोग यहाँ से गिन के देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वें अनुसूची में फेडरलिज्म के बारे में बात किया गया है। तो आपको होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी और याद भी हो रही होगी। अगर आप लोग नोट करके रखना चाहते हो तो इस चीज़ को आप लोग पूरी तरह से नोट करके रख लीजिए, ताकि आप बाद में कभी भी पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को फ्लो चार्ट में नोट कर सकते हो। अगर चाहते हो कि इस चीज़ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आपके पास लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद का जो वर्ड है अपन लोग के पास वो है ओ। तो ओ से मैंने इंडिकेट किया है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा। और आधिकारिक भाषा के बारे में जो बात किया गया है वो आप यहाँ से काउंट करके जो भी शेड्यूल में हो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इससे ये चीज़ होगा कि आपको वो चीज़ याद रहेगा। उसके बाद अपन लोग के पास है TS और PM में एल है। तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब यहाँ पे होता है लैंड रिफॉर्म। इसका हिंदी क्या होता है? भूमि। और रिफॉर्म का हिंदी मुझे नहीं पता है, तो आप लोग इस चीज़ को सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। रिफॉर्म सुधार होता है। रिफॉर्म का हिंदी सुधार। भूमि सुधार के बारे में जो भी प्रोविज़न है, जो है वो आपको इस शेड्यूल में दिया गया है। उसके बाद अपन लोग के पास आता है डी। तो डी का मतलब क्या होता है भाई? डी का मतलब होता है डिफेक्शन के बारे में आपको यहाँ पे 10th शेड्यूल में बताया गया है। उसके बाद अपन लोग के पास आता है पी। तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पंचायत के बारे में अपन लोग के पास 11th शेड्यूल में दिया गया है। और 12th शेड्यूल में है वो है एम। और एम का मतलब होता है म्यूनसिपालिटीज़, यानी कि म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में 12वें अनुसूची में बताया गया है। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा था तो मैं अलग अलग लिखा हूँ, आप लोग ऐसे लिखिएगा जैसे TEARS। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टेटरी, यहाँ पे लिख दीजिएगा इमोलमेंट, यहाँ से लिख दीजिएगा ओथ एंड अफर्मेशन, और यहाँ से लिख दीजिएगा राज्यसभा। ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद रहे।